हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले का सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और पहला क्वेश्चन में है वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। देखिए यहाँ योज्य प्रतिलोम कहा गया है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये योज्य प्रतिलोम होता क्या है। जब किसी संख्या के साथ हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, उसका योगफल जब 1 आता है तो वह उसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। जैसे कि अगर ये +1 है, अगर +1 के साथ इसका हम साइन को चेंज करके 1 को जोड़ दें तो प्लस माइनस क्या होगा, हमारा माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो वह संख्या जिसे इसके साथ जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या आएगा, 0, तो वो क्या कहलाएगा, उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ +1 के साथ हमें क्या करना है पड़ रहा है, -1 करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई संख्या है जिसका सेम मतलब खुद का ही वो उल्टा हो जाए, जैसे कि 0। अगर 0 के साथ हम 0 को जोड़ें या फिर 0 के साथ हम 0 को घटाएं, आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि 0 जो है वो खुद का क्या है, योज्य प्रतिलोम है। इसमें हमें प्लस माइनस का चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा बोला जाता कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों क्या है, अलग अलग हो रहा है ना। अगर -2 लेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ में क्या हो रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है। लेकिन 0 के साथ ऐसा नहीं है, 0 चाहे जोड़ में रहे या प्लस में, आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो लिखेंगे इसका आंसर 0। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लिए -2, तो हमें क्या बोला है, ऋणात्मक परिमेय संख्या लेने, तो -2 को ले लिए। ठीक है, अब इसका ऋणात्मक यानी इसके आगे अगर हम माइनस लगा दें, तो हम जानते हैं कि गुना में जब एक माइनस होता है उसके साथ अगर हम माइनस का गुना करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, हमेशा प्लस में आता है। यानी माइनस माइनस क्या बन जाएगा, हमारा +2। ठीक है, तो यहाँ में क्या, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा प्लस में, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, क्या 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। मान के चलिए कोई एक परिमेय संख्या हम ले लिए 3। ठीक है, अब इस 3 के साथ हम अंतर कर दिए 2 का, तो घटाएं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। तो हमारा परिमेय संख्या होने का 3 शर्त होता है। पहला तो ये हमेशा p/q के रूप में होना चाहिए। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो देखिए ये हमारा p/q के रूप में आ गया। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि p और q दोनों ही क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो 1 हमारा क्या, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और तीसरा नियम होता है कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे देखिए कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है। यानी हमारा हम देख रहे हैं कि जब 2 संख्याओं को हम अंतर ले रहे हैं तो हमारा एक संख्या आ रहा है, वो क्या हो रहा है, एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, क्या आंसर होगा इसका, हाँ, कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको समझा दिए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ई क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ये साहचर्य होता क्या है। ठीक है, तो देखिए साहचर्य नियम में क्या होता है, जैसे कोई 3 संख्या हम ले लिए, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए, जोड़ 7 ले लिए और जोड़ 3 ले लिए, और इस तरफ भी यही संख्या को लेंगे, 2 ले लिए, 7 ले लिए और 3 ले लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ में हम क्या किए, इस दोनों को एक साथ ग्रुप बना दिए, यानी ए और बी को एक साथ ग्रुप बना दिए, और यहाँ में इस दोनों को हम एक साथ ग्रुप बना दिए। ध्यान दीजिए यहाँ में पहले क्या होता है ना, जोड़ का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम हमें करना होता है। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले यहाँ में क्या करना है, 2 के साथ हमको 7 को जोड़ना है, और यहाँ में सबसे पहले क्या करना है, 7 के साथ 3 को जोड़ना है। तो हमें देखना क्या, दोनों और हमारा आंसर सेम ही आता है ऐसा करने से। तो देखिए यहाँ में चेक कर लेते हैं, 2 और 7 को जोड़े कितना आया, 9 आया, और उसके बाद जोड़ना है इसके साथ 3। यहाँ में 2 को रहने देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो 7 और 3 जोड़े कितना आया, 10 आया। अब यहाँ देखिए 9 और 3 कितना होता है, 9 3 12। यहाँ भी देखिए 10 और 2 कितना होगा, 12। तो हम देख रहे हैं दोनों ही तरफ में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है।
यानी कि जोड़ में अगर हम अलग अलग ग्रुप बना दें फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं साहचर्य गुण। ठीक है, तो ये हमारा योग में काम करता है और माइनस में काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ में इसका आंसर क्या होगा, हाँ। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है। अब ये क्रम विनिमय क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। क्रम विनिमय का मतलब होता है कर्म को आगे पीछे कर देना। मान लीजिए कि अभी हम 2 ले लिए, जोड़ 3 ले लिए, जोड़ 5 ले लिए। अब इसी संख्या का हम क्या करेंगे, कर्म को उलट देंगे। मान के चलिए पहले हम 2 ले लिए, फिर उसके बाद 5 को ले लिए, अब जाके 3 को ले लिए। क्या ऐसा करने से हमारा दोनों तरफ का आंसर सेम आता है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 और 3 5 और 5 5, यहाँ कितना आया 10। यहाँ देखिए 2 और 5 7, 7 और 3 10। यानी कि योग में अगर हम कर्म को आगे पीछे कर दे तो भी हमारा आंसर क्या होगा, दोनों ही सूरत में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। यहाँ में देखिए पहले हम 2 और 5 को रखे हैं, यहाँ पहले हम 2 और 3 को रखे हैं। ठीक है, ऐसा करने से कोई भी फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो योग में हमारा क्रम विनिमय क्या होता है, गुण काम करता है। ठीक है, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी में क्या बोल रहा है, क्या व्याकलन में के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है। अब व्याकलन का मतलब होता है घटाव, यानी कि अंतर। जब दो संख्याओं का हम अंतर करेंगे और फिर अगर उसके कर्म को हम उलट देते हैं, क्या आंसर हमारा सेम आएगा। चलिए देख लेते हैं। एक संख्या ले लिए 7, अब 7 के साथ हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 4 को। ठीक है, अब यहाँ में हमें क्या बोला है, क्रम विनिमय, यानी कि हमें क्या करना है, क्रम को उल्टा कर देना है। यानी 4 को पहले आगे करेंगे, अब इसके साथ घटा देंगे 7 को। देखिए यहाँ में 7 में से 4 जाएगा तो कितना हमारा आंसर आ रहा है 3। लेकिन क्या हम 4 में से 7 को घटा पाएंगे, नहीं। तो 7 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा 3, लेकिन माइनस में। क्या दोनों आपस में बराबर है, तो बिल्कुल नहीं। तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं होती है। ठीक है, क्रम विनिमय नहीं होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच में क्या बोल रहा है क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या सहचर्य हैं। अभी हम आपको बताएं सहचर्य का गुण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 2, और व्यवकलन का मतलब होता है अंतर यानी घटाव। यानी 2, पहले बड़ा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिए हम 8। अब 8 के साथ घटाव कर दिए हम 2 और घटाव कर दिए 3। अभी क्या करेंगे, इसी संख्या को दोबारा से लिखेंगे, यानी 8 घटाव 2 घटाव 3। और सहचर्य नियम क्या बोलता है कि हमें अलग अलग ग्रुप बनाना है। मान लीजिए पहला काम हम यहाँ इसका कर दिए और यहाँ में पहला काम इसका कर दिए। क्या देखेंगे दोनों और हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 8 में से 2 घटा तो कितना गया ये 6। अब 6 में से हमें क्या घटाना है 3। अब यहाँ देखिए 8 तो ब्रैकेट के बाहर है तो उतार देंगे, अंदर में है 2 घटाओ 3, तो 2 में से 3 कभी जाएगा नहीं, तो क्या हमारा आंसर आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ में 8 है और ये माइनस माइनस क्या बन जाता है +1। तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 3 और यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 9। क्या दोनों आपस में बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि सहचर्य गुण इसमें काम नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, माइनस वाला में नहीं आपका सहचर्य गुण काम करेगा, नहीं आपका क्रम विनिमय। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आई क्या बोल रहा है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब मान के चलिए अगर कोई संख्या 1 लेंगे और इसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा -1, तो हम देख रहे हैं ये +1 -1 आपस में बराबर है नहीं। तो उसी टाइप से अगर हम कोई भी संख्या लेंगे वो उसके अपने बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम 0 को लें तो 0 को चाहे आप प्लस में लिखिए या माइनस में, दोनों को ही वैल्यू कितना होगा 0 ही होगा। यानी कि 0 ही एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तस्मक क्या है। अब ये योज्य तस्मक क्या होता है, योज्य तस्मक वह संख्या है जिसे किसी संख्या के साथ जोड़ने पर उसका मान चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर 2 है, ठीक है, तो 2 के साथ हम क्या जोड़ें कि ये हमारा इसका मान 2 ही रह जाए, तो हम ऐसा क्या बोल सकते हैं कि 0।
अगर इस 2 के साथ अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 2 ही आएगा। जैसे 3 के साथ अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। यानी कि वह संख्या जिसे जोड़ने पर उस पर कोई बदलाव नहीं होता है, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, तो वो ऐसा संख्या क्या दिया दिखाई दिया आपको, 0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रखेंगे कि योग में आपका तत्समक होता है 0, लेकिन जहाँ गुना का बात होगा तो गुना में ध्यान रखिएगा, गुना में आपका आंसर हो जाएगा 1। क्यों, तो देखिए इसके बारे में भी आपको बता दें। जैसे कोई संख्या 2 है, अब ये 2 को किस संख्या से गुना करें कि ये 2 ही रह जाए, तो देखिए 1 है, 1 से अगर हम गुना करते हैं तो 2 एकम 2। उसी टाइप से अगर हम 3 को किस संख्या से गुना करें कि वो 3 ही रह जाए, तो 3 एकम 3। तो हम देख रहे हैं 1 से अगर किसी भी संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन इसका आंसर गलती से भी 0 मत कर दीजिएगा। क्यों, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या बन जाता है, 0। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आंसर आना चाहिए, वही संख्या आना चाहिए। अगर 2 लिखा है तो 2 का गुना हम क्या चीज़ से करें कि 2 ही आए, तो 2 का गुना हम 1 से करेंगे तभी नहीं 2 आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, गुना में हमेशा तत्समक होता है 1 और योग में हमेशा तत्समक क्या होगा, 0। ध्यान रखिएगा, योग में 0 और गुना में 1। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।